श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशवेदक्षेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो अंजना अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, शंकर सुवन वीर बलधारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम मिलावन कारी। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण कमल सादर बंदों सोय, जासु कृपा लवले सही, सुचिमति सबकी होय। अमंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिनवो सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन भय देही, जो तुलसी के परम स्नेही। बंदो राम लखन भय देही, जो तुलसी के परम स्नेही। बंदो हनुमत चरणन परिहौं, जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौं, जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौं। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज हनुमंत कथा में समुद्र का उल्लंघन, समुद्र का पार जाना और फिर लंका में प्रवेश है, हनुमान जी की कथा है। कहते हैं कि जामवंत ने हनुमान जी के बल पराक्रम की याद दिलाई, तो स्मरण होते ही हनुमान जी होते ही उनका शरीर जो है पर्वताकार हो गया और गर्जना करने लगे। उन्होंने अनेकों बातें वानरों को सुनाई कि कहा, जैसे चाहूँ तो समुद्र को सोख लूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूँ और लंका को उठाकर समुद्र में डुबो दूँ और माता सीता को यहाँ ले आऊँ, आदि आदि। फिर जामवंत से पूछा कि जामवंत मैं पूछूँ तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। अब जामवंत ने प्रसन्न होकर कहा, तात तुम सर्वसमर्थ हो, किंतु तुम भगवान के दूत हो, रामदूत हो। तुम केवल सीता माता के दर्शन कर उनका समाचार लेकर चले आओ। हम समस्त वानर भालुओं के प्राण जो है वो तुम्हारे अधीन हैं। आतुरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा हम करते रहेंगे, तुम शीघ्र जाओ। आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। हनुमान जी उनके आशीर्वाद से प्रसन्न हो शत्रुमर्दन श्री रामदूत उछलकर महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से पर्वत नीचे धंसने लगा और वृक्षों सहित अंग जो है टूट टूट कर गिरने लगे। उस समय उनके सभी को हनुमान की महान पर्वत के समान विशालकाय, सुवर्ण वर्ण अरुण बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घभुजाओं वाले दिखाई देने लगे। अध्यात्म रामायण में लिखा है, महानगेंद्र प्रतिमो महात्मा, सुवर्णो वर्णो अरुणो चारुवक्त्रः, महाफणीन्द्राभ सुदीर्घ बाहुर्वातात्मजो अदृश्यत सर्वभूतैः। अरे पवन गति जाते लखा, हनुराम कार्य हित जाहि। सागर सोचा सगर सुतो, उनने मुझे बढ़ाई। आप पवन पुत्र हनुमान को पवन की गति से श्री राम कार्य के लिए जाते देखकर समुद्र ने सोचा कि ये तो इक्ष्वाकुवंशी महाराज सगर के पुत्रों ने मुझे बढ़ाया था और ये अभय बजरंग हनुमान इक्ष्वाकुल उत्पन्न श्री राम के कार्य से लंका जा रहे हैं। तो प्रधान मार्ग विश्राम करा, प्रयत्न मार्ग विश्राम कराही। गिरिमय नाग कही उन ताही, राम काज हन बेग से जाही।
पूजनीय मम तुम्हरो पाही। तथा कहा कि उन्होंने कहा था, समुद्र ने कहा कि मैनाक से कि उन्हें मार्ग में विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र ने सोचा तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, देखो शैल प्रवर, ये कवि केसरी हनुमान इक्ष्वाकुवंशी श्री राम कार्य के लिए तीव्र वेग से लंका जा रहे हैं और इस पावन के वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए भी पूजनीय हैं। अतः तुरंत ऊपर उठ जाओ, अपने शिखर विश्राम कराओ। अतः तुरंत ऊपर उठ जाओ, अपने शिखर विश्राम कराओ। सुवर्ण मणिमय शिखरन ताही, जल से अधिक ऊपर उठ आही। अतः तुम श्री हनुमान जी की सहायता करो, तुम तुरंत जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये कुछ देर तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर सकें। मैनाक अपने अनेक सुवर्ण एवं मणिमय शिखरों सहित समुद्र जल से अत्यधिक ऊपर आ गए। आप मनुष्य वेश निज शिखरि ठाढ़े, इन्हीं प्रार्थना हनुमति गाढ़े। वायुपुत्र कवि श्रेष्ठ आही, शक्ति संपन्न भांति तेहि पाही। और एक शिखर पर मनुष्य के वेश में खड़े होकर मैनाक ने हनुमान जी से गाढ़े वचनों द्वारा प्रार्थना की कि हे कवि श्रेष्ठ, आप वायु के पुत्र हैं और उन्हीं की भांति अपरिमित शक्ति संपन्न हैं, तो आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, आप मेरे पूजनीय हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा। पूजते तो ईश्वर मग्गे पूजा प्राप्नोति मारुतः, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। अब पहले पर्वतों के पंख होते थे, वे आकाश में इधर उधर प्रेम वेग पूर्वक उड़ा करते थे, तो इस प्रकार उनके उड़ते रहने से देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों के मन में भय व्याप्त हो गया। इस कारण कुपित होकर सहस्राक्ष ने पर्वतों के पंख काट डाले। वज्र लिए क्रुद्ध सुरेंद्र मेरी ओर भी चले, किंतु आपके पिता महात्मा वायुदेव ने मुझे उठाकर इस समुद्र में गिराकर मेरी रक्षा कर ली। पवित्र संबंध है आपसे और आप मन माननीय आज्ञा प्रदान है, समुद्र की विश्राम कर यात्रा की। मैनाक ने अत्यंत आदर एवं प्रीतपूर्वक हनुमान जी से आगे निवेदन किया कि वायुनंदन, आपके साथ मेरा यह पवित्र संबंध है और आप मेरे माननीय हैं। दूसरे समुद्र ने भी आपको विश्राम देने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की है। आप मेरे यहाँ विविध प्रकार के मधुर फल ग्रहण करें, कुछ देर विश्राम कर लें, तदनंतर अपने कार्य के लिए चले जाएं। वचन सुने हनुमत मैं ना कहीं, प्रसन्न में प्रेम पूर्वक भाखहीं। मैनाक के वचन सुनकर के श्री अंजने ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, मैनाक, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा बड़ा भारी आतिथ्य हो गया। मुझे अपने प्रभु के कार्य की शीघ्रता है, अतः मेरे लिए विश्राम करना संभव नहीं। तो जो केसरी किशोर ने हंसते हुए मैनाक का स्पर्श, केसरी किशोर ने हंसते हुए मैनाक का स्पर्श किया, बिना देरी किए हुए तीव्रता से आगे बढ़ गए। उस समय शैल प्रवर, मैनाक और जलस दोनों ने उनकी ओर आदर एवं प्रीतपूर्वक देखकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद हनुमान जी को राम कार्य के लिए वेदपूर्वक लंका की ओर उड़कर जाते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा, जिसका तो अब इस यात्रा में हनुमान जी को 4 विघ्न हुए। मैनाक, विश्राम, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी उनके सम्मुख आए। ये विघ्न शांति रूपा, सीता, शक्ति रूपा, संपत्ति रूपा, वीरत रूपा हैं, जो प्रत्येक मानव के जीवन में आते हैं। इनको पार करने के बाद ही भक्ति रूपा सीता जी के दर्शन हो जाते हैं। मैनाक, सोने का पर्वत, केवल स्पर्श अर्थात लोभ का नाश कर स्पर्श मुट्ठी नहीं बांधी। सुरसा यशेक्षा में से तुच्छ बनकर निकले। सिंहिता ईसा को मार ही डाला। लंकिनी को विरक्त अर्थात विरति शीर्षार्थ। तो लंका में सर्वत्र सशस्त्र विकराल सैनिकों की कठोर सुरक्षा व्यवस्था थी। श्री विदेह नंदिनी को हरकल लाने के बाद रावण ने वहाँ की रक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ कर दी थी। उसके चारों ओर राक्षस सजा होकर अहर्निश घूमते रहते थे, रात दिन राक्षस पहरा दे रहे थे। अतः सायंकाल की प्रतीक्षा करते हुए जब सूर्यास्त हुआ, तब श्री पवन नंदन ने अणिमा सिद्ध के द्वारा अत्यंत छोटा रूप धारण कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर और उनकी पावनतम मूर्ति को हृदय में धारण करके लंका में प्रविष्ट हुए।
रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो श्री केसरी किशोर के समुद्रोल्लंघन एवं लंका प्रवेश के साथ ही जगत जननी जानकी एवं लंकाधिपति रावण की बाएं भुजा और बाएं नेत्र तथा समस्त सुगंधित सिद्ध सतकुमार श्री रामचंद्र जी के दाएं अंग फड़क उठे। अब आगे फिर हनुमान जी महाराज का भीषण से मिलन हो रहा है। अब श्री पवन पुत्र माता जानकी के दर्शनार्थ अत्यंत व्याकुल और चिंतित हैं। उन्होंने दशानन की बृहद अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, मंत्रणा की छावनी आदि को अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। असुरों की अट्टालिकाएँ, उनके आहार विहार शयन मनोरंजन सब देखा। स्वर्णमय परकोटे से घिरे रावण के महल में प्रविष्ट हुए, पर वहाँ भी सीता जी नहीं दिखाई दी। आसपास के भवने में घूम घाम कुंभकर्ण के भवन, वहाँ से उछलते हुए महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जिहु, विद्युन्माली घर गए। असुरों की अतुल संपत्ति, महान वैभव को देखते हुए निर्भीक हनुमान वज्रदंष्ट सुख सारण के घरों में भी गए। वे माता सीता को ढूंढते हुए इंद्रजित, अंबुमाली, शुमाली, रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, वज्रकाय के महलों में जा पहुँचे। अब जानकी का पता लगाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने धूम्राग, संपाद, विद्युत रूप, भीम, घन, विधन, चक्र, षठ, कपट, दृश्यकर्ण, दंष्ट, लोमस, युद्धोन्मत, मत्त, ध्वजग्रीव, दुजुहि, हस्तमुखो, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष नामक प्रसिद्ध असुरों के घरों में जाकर सावधानी पूर्वक देखा। पर जानकी के दर्शन होने से पुनः रावण के भवन में शीघ्रता से चले आए। वहाँ अनेक स्त्रियों को तथा हर कर लाई गई। सहस्रों राजकन्याएं अनेक प्रकार की वेशभूषा में विभूषित सहस्रों सुंदर स्त्रियां देखी। उन सबसे पृथक सुंदर सैया पर सोई हुई अनुपम रूप रावण संपन्ना रावण पत्नी मंदोदरी को देखा। भ्रम हुआ कि सीता यही है, पर सोचा परम सतीशी माता सीता राम के वियोग में कभी श्रृंगारित पर पुरुष के पास कैसे जा सकती हैं। तेव निश्चय हुई ये सीता नहीं है। अब सारे भवन में घूम घूम सोती हुई सहस्रों स्त्रियों को ध्यानपूर्वक देखा। सासा मन में विचार हुआ, मैं बाल ब्रह्मचारी भगवान राम का दूत हूँ। मैं जगदम्बा के खोजने निकला हूँ। यहाँ जिस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखा है, वह मेरे लिए उचित नहीं। आज मैं धर्म से च्युत हो गया। किंतु दूसरे ही क्षण उनके मन का समाधान हो गया। वे विचार करने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियाँ निशंक सो रही थी और उसी अवस्था में मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा है। किंतु मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। शुभ का प्रेरक तो मन है। मेरा यह मन पूर्णतः शांत और स्थिर है। सहसा हनुमान जी की दृष्टि एक अरसे पवित्र भवन पर पड़ी। वहाँ भगवान का एक मंदिर भी था। दीवारों पर राम नाम अंकित था। उसके द्वार पर श्री राघव के आयु धनुष बाण बने हुए थे। उस समय रावण के अनुज विभीषण शैया त्याग कर भगवान राम का नाम स्मरण करने लगे। उनके मुँह से राम जी का नाम निकलते ही विश्वास हुआ कि निश्चय ही भगवत भक्त हैं। हनुमान तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर राम नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण बाहर निकले। उन्होंने विप्र के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं। मधुर वाणी में हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं परमदेव पुत्र का पुत्र हनुमान सीता जी का पता लगाने आया हूँ। आप भी अपना परिचय दें। तब विभीषण ने आदरपूर्वक कहा, हनुमान जी, मैं राक्षस राज रावण का अनुज अधम विभीषण हूँ। अपना वहाँ से थोड़ी दूर राजसदन के समीप रावण की सर्वाधिक प्रिय अशोक वाटिका है। उसके मध्य में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों की कुल पूज्य शंकर का एक विशाल मंदिर है। उसे कुछ ही दूर पर एक ऊंचा अशोक का वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक के तरु के नीचे बैठी हुई प्रभु के वियोग में रोती रहती हैं। अन्न जल का त्याग करने के कारण उनका शरीर सूख गया है। उनके शरीर पर एक मैली साड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वहाँ प्रख्यात सशस्त्र असुर योद्धा सहस्त्र राक्षसियों अहर्निश पहरा देती रहती हैं। जानकी करुण दशा सुनकर हनुमान छटपटा उठे। विभीषण के गले मिलकर कहा, भीषण जी, आप चिंता ना करें। उन सर्वसमर्थ प्रभु की दया से मैं चन्नी के दर्शन कर लूँगा। श्री हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े। तो अब फिर जब अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो ब्रह्मेला असुर यत्न निद्रा में थे। श्री राम परायण पवन पुत्र को अशोक वाटिका पहुँचने में कोई विघ्न नहीं हुआ। वहाँ वे वाटिका, निर्मल सरोवर एवं अद्भुत देवालय आदि की अमित सौभाग्य कैसे दृष्टिपात करते। वे तो माता सीता के दर्शनार्थ आतुर थे।
सीधे अशोक वृक्ष पर पहुँचे और उसके सघन पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने नीचे देखा, करुणा एवं सतीत्व की मूर्त तेज निधान, चरणन नेत्र झुकाए चुप सीता बैठी अश्रु बहान। कारण करुणा एवं सतीत्व की परम तेजस्विनी मूर्ति माता सीता चरणों की ओर नेत्र करके नेत्र झुकाए चुपचाप बैठी थी। उनके नेत्रों से रह रहकर आंसू बह रहे थे। तो जगत जननी श्री जानकी जी के दर्शन कर श्री राम भक्त अंजनानंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हालात की सीमा न रही। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कहने लगे, आज जानकी जी को देखकर मैं तो कृतार्थ हो गया। परमात्मा श्री राम जी के कार्य के सिद्ध में ही निमित्त बना। तो दयनीय माता की दयनीय दशा देखकर हनुमान जी दूसरे क्षण अत्यंत दुखी हो गए। वे अपने मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। दूर से पवन पुत्र लख जाना, रावण पत्नी शहीद तहाँ आना। राक्षसी घेर रही तही ताही, सीतही कहन लगा वो जाही। पवन पुत्र ने उस दूर से देखा, असुर अनेक सुंदरी राक्षसियों घिरा हुआ कज्जल गिरी तुल्य दशमुख रावण चला रहा है। उन स्त्रियों के साथ रावण की महारानी मंदोदरी भी थी। वह जनक दुलारी के समीप जाकर कहने लगा, जनक दंडनी डर क्यों मोते, प्राण से अधिक प्यार करूं तोते। व्यर्थ के कष्ट सहो तुम क्यों कर, दुख देखा जाता नहीं मुँह पर। तो जनक दंडनी तुम मुझसे क्यों डरती हो, मैं तुमसे प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही हो, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उस बनवासी राम ने क्या रखा है, वह तो सब विध से शक्ति रहित है। यदि उसमें किसी प्रकार की शक्ति होती तो अब तक आकर तुम दीन दुखी को ले जाता। किंतु मैं त्रैलोक विजयी हूँ। मनुष्य तो क्या, अयोता सुनाग और किन्नराद सभी मेरे नाम से कांपते हैं। वह तो सर्वथा असमर्थ निमर्थ निर्मम अभिमानी मूर्ख अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। पर अब उससे तुम्हें क्या लेना है, तुम मेरी बनकर रहो, फिर देव गंधर्व नाग यश किन्नराद की स्त्रियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि चाहूँ तो तुम्हें बलपूर्वक ग्रहण कर सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हें हृदय से प्यार करता हूँ। इसका कारण क्लेश देना उचित नहीं समझता। तुम स्वयं मान जाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण है। अब माता सीता के मन पर प्रलोभन का कोई प्रभाव होते न देख रोष में आकर पुनः कहने लगा, जब तक मुझे रोष नहीं आता तब तक मेरे पक्ष में निर्णय कर ले, अन्यथा मैं अपने तीक्ष्ण तलवार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। कुतम दशमुख की विषदग्ध सर्वतुल्य वाणी से जानकी जी तनिक भी भयभीत न होकर बोली, अधम राक्षस, मुझे जो करना है सीख कर ले। तेरे जैसे पापी के द्वारा यंत्रणा पाने की अपेक्षा में तो कहीं अच्छी है। अपने को त्रैलोक विजयी बताने वाले नीच कुत्ते, तो मेरे प्राणनाथ की अनुपस्थिति में चुरा कर मुझे लाया और यहाँ अपने घर में एक असहाय नारी के समान डींग हाँक रहा है। तू अब तभी तक प्रलाप कर रहा जब तक राघवेंद्र लंका में पदार्पण नहीं करते। रामदूत में भगवती सीता को नीचे मुख किए रोते देखकर जनक ने व्याकुल होकर कहा, रामदूत में माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। या मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन ही राम तुम कहाँ सही दानी। सीता को मुद्रिका देकर सबरी से मिलान, अपना श्री राम से मिलान। फिर सुग्रीव की मित्रता बाली बधा सर सुनाए। प्रभु की श्री प्रकाश बिखेरने वाली रत्न जटित राम नामांकित दिव्य अंगूठी को जानकी जी ने ध्यानपूर्वक देखा तो फिर उनके आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। विश्वास हो जाने पर जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुमने मेरा प्राण बचा लिया। निश्चय ही तुम मेरे स्वामी के अनन्य भक्त हो। मुझ डूबती हुई के तुम बड़े सहायक सिद्ध हुए हो। मैं तो प्रभु के बिना जलहीन मीन की तरह तड़प रही हूँ, पर क्या दया निधान प्रभु कभी मेरा भी स्मरण करते हैं। बद्धांजलि हनुमान ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, माता जी, राम जी के हृदय में तुमसे ज़्यादा दूना प्रेम है। जन जननी मानो जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। श्री सीता जी ने पुनः कहा कि बेटा कोई और बात बताओ जिससे प्रभु का दूत का दूना प्रेम कहा जा सके। हनुमान जी बोले कि माता जी,
इधर आप अकेली विलाप करती हैं, उधर प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण समेत 2 जने रोते रहते हैं। आपके वियोग में सीता जी ने कहा कि इस बात का कोई तुम्हारे पास प्रमाण है कि लक्ष्मण भी मेरे लिए रोते हैं? बोले हाँ माँ, यह बात तो शत्रु रावण भी जानता है। मानस में रावण ने भी कहा है, तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखित मलीना। इसीलिए मैंने श्री राम जी का दूना प्रेम कहा है। मानस में कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि माँ तुमने राम को दी हुई मुद्रिका को हृदय से लगाया हो, बल्कि देखकर अकुला और गई। चकित चितो मुदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। और आपने जो चूड़ामणि दी है उसको श्री राम जी ने हृदय से लगाया और नेत्रों में आंसू भराए। चलत मोह चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई शोइलीन्ही। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरी आए जलराज यो नैना। तो यह जन जननी मानो जी ऊना तुमसे प्रेम राम के दूना। सीता जी पुनः बोली, इसका कोई ठोस प्रमाण हो, आधार हो तो मुझे बताओ। तुम्हें कहने माँ से कोई नहीं मानता कि मेरा लड़का ये है, जब तक प्रमाण पत्र नहीं दिखाया जाता। श्री हनुमान जी बोले, मानस में इसका प्रमाण भी मौजूद है। देखिए, आप हरण के समय केवल 3.5 चौपाई में रोई, जबकि हमारे प्रभु श्री राम जी 7 चौपाई में रोए, यानी दूनी चौपाई में रोए। तो आपके लिए दुगना प्रेम हुआ। हा जग एक वीर रघुराया के अपराध विसार उदाया। आरति हरन शरण सुखदायक हार कुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पायो कीन्ह रोषा। अब श्री राम जी कहते हैं, आसम देख जान की हीना भय विकल जस प्राकृत दीना। हागुन खानी जान की सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। सुनि जान की तो ही बिनु आजू हर से सकल पाए जनु राजू। किमि सही जात अनरो तो ही माही प्रिया बेगी प्रकट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी मनोह महाबिरही अति कामी। श्री हनुमान जी बोले, माता जी प्रभु श्री राम जी का प्रेम आपसे दूना हुआ कि वह नहीं। सीता जी ने स्वीकार कर लिया। इस संवाद किसी सज्जन ने लोकगीत में भी गाया है। सीता तुम आए खबर लेके पवन सुत हम जाने। जाने कब मिली हैं संवरिया राम जाने। हनुमान जी कहते हैं, माँ तू अपने मन में न मानो कछूना। तुमसे है प्रेम रघुनायक के दूना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन हो